बहुत से लोग डर के बड़े दानव से कश्मकश में पड़े हैं। डर के बारे में हमारे इस पहले संदेश में देखेंगे कि ये हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है, और अंत में हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि हम सब डर पर जय पा सकते हैं। आने वाले कुछ रविवार में हम यहाँ पर जानबूझकर चर्चा करेंगे हमारे जीवन की बातों पर। जयवंत होना। सच तो यह है कि आप और मैं जयवंत हैं। हम जयवंत हो सकते हैं, चाहे जिसका भी सामना करे। जिंदगी में हर तरह की चीजों का सामना करते हैं, और परमेश्वर ने आपको इस तरह से बनाया है, जयवंत के रूप में। और हम इस पर चर्चा करेंगे 2 रविवार, यानी आज और अगले रविवार। खासकर डर पर जय पाने के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर और भी कुछ बातों पर हम आने वाले हफ्तों में चर्चा करेंगे। लेकिन 2 महत्वपूर्ण वचन हैं जिसके बारे में हम शुरुआत में जोर देना चाहते हैं, यानी इस पूरी चर्चा में कि हम कैसे उस पर जयवंत होते हैं, कैसे हम जी सकते हैं, कैसे जयवंत हो सकते हैं। 2 वचनों पर हम जोर देना चाहेंगे, और पहला है पहला यूहन्ना अध्याय 5, और हम पढ़ेंगे वचन 1 और 4। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 और वचन 4। आइए एक साथ इसे पढ़ते हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। चलिए फिर से कहते हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है, तो आप परमेश्वर से जन्मे हैं। मतलब आप में परमेश्वर का जीवन है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर से जन्मे, परमेश्वर ने आपको जन्मा है। यह आपके बारे में कहता है क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। यह आपके बारे में क्या कहता है? वचन 4। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो भी परमेश्वर से जन्मा है, यानी इसके अंदर विश्वासी के नाते आप जुड़े हैं। परमेश्वर कहते हैं आप परमेश्वर से जन्मे हैं, इसीलिए आप संसार पर जयवंत हुए हैं। तो आइए साहस से इसे कहें, मैं संसार पर जयवंत हूं। परमेश्वर ने कहा आप संसार पर जयवंत हैं, यानी संसार में हम जिसका भी सामना करते हैं, चाहे वो चुनौतियां हो या फिर परेशानियां हो या फिर कोई मुश्किलें हो, और जिसमें डर भी है, खास करके इसे हम देखेंगे। हम संसार में जिसका भी सामना करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम उस पर जयवंत हो। हम उस पर जयवंत हैं, और वो जयवंत होने की चाबी हमें बताते हैं, ये इसी वचन में है। और वो विजय जिससे हम संसार पर जय पाते हैं वो है हमारा विश्वास, यानी विश्वास के द्वारा हम जय पाते हैं। इसलिए विश्वास महत्वपूर्ण है। हम इसे देखेंगे, और निश्चय एक और वचन देखते हैं। इस सीरीज में मैं इस पर जोर देना चाहूंगा। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 4। आइए इसे हम जोर से पढ़ते हैं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी जो संसार में उससे बड़ा हम में है। यह कह रहा है जो भी संसार में दुष्ट आत्माओं के काम, और जो भी आप परमेश्वर से हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं, आप परमेश्वर से हुए हैं बालकों, और तुमने उन पर जय पाई है, यानी ये पहले ही हो चुका है। स्कोर तो पूरा हो गया है, 7-0 जो भी हो। हाँ, आप जीत गए हैं। बस खेल खेलिए, जयवंत के जैसे खेलिए, ये जानते हुए खेलिए कि आप जयवंत हो चुके हैं। और ये क्यों कहता है कि तुम जयवंत हो गए हो? क्योंकि वो तो महान है जो आप में है। संसार में जो है उससे बड़ा आप में रहता है। और देखिए, और कोई चुनाव नहीं है, ये तो गारंटी देता है कि आप जयवंत होंगे। आप किसी का भी सामना क्यों न करें, आप तो जयवंत है। तो आइए बड़े साहस से इसे कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही मसीह है। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, और मैं इस संसार पर जयवंत हुआ हूं, और जो कुछ इसमें है उस पर मैं विश्वास से जयवंत हूं। यीशु जो मुझ में है वो उन सब से और सारी दुष्ट आत्माओं की सामर्थ से महान है, जिनका मैं इस संसार में सामना करता हूं। आमीन। आप जयवंत हैं, इसलिए जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप सारी मुश्किलों से छूटे हुए नहीं हैं, लेकिन जिन परेशानी का सामना करते हैं उसे जयवंत के रूप में करते हैं। हाँ,
मैं इसमें से विजयी होकर बाहर आऊंगा। मैं इस परेशानी में जयवंत होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं जयवंत हूं। उसने कहा, जो संसार में उससे भी बड़ा तो मुझ में रहता है। तो आइए इसे कहें, जो संसार में उससे भी बड़ा मुझ में तो रहता है। तो हम यहाँ पर कुछ समय चर्चा करेंगे डर पर विजय पाने के बारे में। आज और अगले रविवार को हम इसे पूरा करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ बुनियाद रखते हैं। डर ऐसी चीज़ है जिसका हम सब ने सामना किया है या अभी सामना कर रहे हैं। हम इससे लड़ते जाते हैं डर से, अवश्य ही। देखिए, अलग अलग स्तर या डिग्री होते हैं जिसमें हम डर का सामना करते जाते हैं, जिसका हम सामना करते हैं। बुनियादी रूप में डर यही होता है। देखिए, मैं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये डर आने वाले खतरे और दहशत के द्वारा जीने वाली भावना होती है। यानी आप सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ खतरा है, और ये तो भावना होती है। हमारे भीतर आता है डर। अब ये जो डर है वो तो लेकर आता है शारीरिक या केमिकल बदलाव हमारे शरीर में, और फिर उसके साथ में कुछ प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे कि पसीना आता है। हम इंटरव्यू में इंतज़ार करते हैं और हमें पसीना आने लगता है, जानते हैं, यानी पसीना आता है, या फिर दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, या फिर एड्रिनल बढ़ जाता है और आप क्रिया के लिए तैयार होते हैं। यानी ये केवल भावनात्मक ही नहीं, लेकिन ये कुछ बदलाव भी लेकर आता है। कई बार ये हमारे व्यवहार पर भी असर डालता है। निरंतर डर में रहने से हमारे व्यवहार पर फर्क पड़ता है कि जिंदगी का कैसे सामना करते हैं और किस तरह के व्यक्ति हो जाते हैं। ये सब कुछ होता है डर के कारण। देखिए, जबकि डर एक भावना है, कई बार हम इसका उपयोग करते हैं, सकारात्मक प्रत्युत्तर देते हैं। हमें इसका रोमांच पसंद आता है तो आप हॉरर फिल्म देखते हैं। आपको पसंद आता है, उस तरह के डर का आनंद उठाते हैं, बस केवल कुछ समय के लिए। या बड़ी ऊंचाई से आप कूद पड़ते हैं, जो भी हो, या बाइक की रफ्तार बढ़ाते हैं। आप जानते हैं ये डरावना है, उसके रोमांच का आनंद उठाते हैं। ये ऐसी बात है। यानी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रोमांच का आनंद उठाते हैं, लेकिन फिर ऐसा डर है जो उसकी नकारात्मकता को उत्पन्न करता है। आप पीछे हटते हैं, कई बार रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और हम इसी क्षेत्र के बारे में कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो रोमांच वगैरह वो सब आप समझ सकते हैं। हम उस डर के बारे में कह रहे हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लेकर आता है। हम उसी डर के बारे में कहना चाहते हैं, उसका सामना करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, कि कैसे हम जय पाए इस डर पर और कैसे जयवंत हो जाए इस डर पर। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, खैर साइकोलॉजी के पास में इसका एक दृष्टिकोण है। बाइबल हमें ये भी बताती है कि निश्चय ही डर का आत्मा होता है। यानी ऐसी दुष्टात्मा होती है जो डर लेकर आती है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कह रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ बाइबल क्या कहती है और हमने क्या देखा है लोगों की सेवा करते हुए। देखिए, आत्मा है, ये दुष्टात्मा है जो डर लेकर आती है। कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा हैं जो अलग अलग चीजें करती है, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो डर लाती है लोगों के जीवन में। अब अवश्य ही इसके अलग अलग स्तर होते हैं। यानी बुनियादी स्तर पर ये तो ऐसा है जो बस हमारे मन में डर लेकर आते हैं। हम इससे लड़ना और उसको दूर करना जानते हैं, लेकिन कई बार लोग तो इसके दबाव में आ जाते हैं। यानी इस डर के कारण वो हमेशा सताए जाते हैं उनके जीवन में, और कई बार ये इतना बढ़ जाता है कि जिसे हम दृढ़गढ़ कहते हैं, ये उनके जीवन पर नियंत्रण करने लग जाता है। और उस समय देखिए, सबसे बुरा ये हो सकता है कि वो व्यक्ति ग्रसित हो सकता है डर की उस आत्मा से जो उन पर हावी हो चुकी है। यानी अलग अलग स्तर होते हैं जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं डर लाने की कोशिश करती हैं। अब जबकि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में सचेत हो। हम ये नहीं कहते कि आपका हर एक डर दुष्ट आत्मा के कारण है, ठीक है, सब कुछ संतुलन में रखिए, ठीक है। कई बार आपको डर लगता है क्योंकि ये तो स्वाभाविक प्रत्युत्तर जो आपने सुना या महसूस किया या किसी ने आपको कुछ बताया, ये स्वाभाविक है। शैतान पर दोष मत लगाइए, पहले उसका बहुत सिर दर्द है तो और भी उस पर दोष मत लगाइए। यानी ये कहना है कि बस आप संभावना के बारे में सचेत रहिए कि कई बार ऐसे डर होते हैं जो दुष्ट आत्माओं के कारण होते हैं। उससे लड़ना है, उससे निपटना है।
अब देखिए, अवश्य ही ऐसे बहुत से अलग अलग तरह के डर होते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं जिसके कारण लोगों के और हमारे जीवन में डर आता है। मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें हर तरह के डर के बारे में सूची दी गई हो, और बस मैं आपको इसे समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। हमने कुछ सूची बनाई है जो कि बिल्कुल सामान्य बातें हैं। यानी बदलाव का डर होता है, हमें बदलाव पसंद नहीं होता है। यानी अगर कुछ बदलाव करना पड़े तो हम कहते हैं नहीं, मैं जिसमें हूँ वही ठीक हूँ, मुझे बदलाव नहीं चाहिए, मुझे नहीं बदलना है। यानी बदलाव का डर है। फिर समर्पण का डर है, हम समर्पण करना नहीं चाहते हैं। जानते हैं, कई बार लोग इसलिए तो नौकरी करना नहीं चाहते हैं, वो समर्पण से डरते हैं। वो कहते हैं अगर मैं समर्पण करूं तो आज़ादी चली जाएगी। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर हम समर्पण करके नौकरी नहीं करते हैं तो क्या होता है, पैसा नहीं होता है, लेकिन आज़ादी चली जाती है, पैसा कहाँ खर्च करेंगे। यानी ये देखिए, ये तो समर्पण का जो डर है ये तो लोगों को मानो अपाहिज बना देता है। समर्पण का डर है। और फिर अकेलेपन का डर होता है। लोगों को अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए बस किसी तरह के संबंध में बने रहते हैं। कई बार ये उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं, तंदुरुस्ती से भरे नहीं होते। और फिर और भी दूसरे डर हैं, जैसे कि ऊंचाई का डर है, बंद जगह का डर है, असफलता का डर, इनकार किए जाने का डर, फिर अनजाने का डर, विपत्ति का डर। हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है, उन्हें लगता है कि बाकी सब हवाई जहाज उड़ेंगे लेकिन आपका नहीं केवल वही जिसमें आप बैठे हैं। यानी विपत्ति का डर। जानते हैं, मैंने ये देखा है और कई बार भूतकालों के अनुभवों के आधार पर डर होता है। यानी ये ऐसा है कि लोगों ने आपको धोखा दिया है, आप लोगों पर भरोसा करना नहीं चाहते हैं, आपने चोट खाई है और इसलिए आप भूतकाल के अनुभवों के ऊपर डर में बने रहते हैं। कई बार लोगों के पर्याय का डर होता है, या परिपूर्ण न होने का डर होता है कि काफ़ी ना हो, या आप उस हद तक नहीं कि आप उस चुनौती को उठा ले। यानी मृत्यु का डर हो सकता है, अंधकार का डर हो सकता है। ये बहुत बड़ी सूची है। हर तरह के डर हैं जिससे लोग डरते हैं, जिनका हम समय समय पर सामना करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई बार हमारा डर बिना बुनियाद का हो सकता है। यानी सच में उसके पीछे कुछ भी नहीं होता है। जैसे मानो छाया से डर रहे हैं, ओ देखो कोई है, नहीं वहां पर केवल छाया है। यानी ये तो ऐसा है जो डर जिसके लिए कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन जानते हैं फिर भी वो डर इतना वास्तविक हो सकता है उस व्यक्ति के लिए जो उस भावना का अनुभव करते हैं, जबकि बाहर वाले देखकर कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उस भावनात्मक डर का अनुभव कर रहा है प्रभावित होता है, चाहे उसकी बुनियाद ना हो। आपने डर के बारे में ये परिभाषा सुनी है, झूठे सबूत सच्चे दिखाई देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं लेकिन सच्चे दिखाई देते हैं और ये आपको उकसाते हैं और आप इस तरह से भावुक होकर डर जाते हैं। और फिर डर हम पर किस तरह से प्रभाव डालता है इसके बारे में आज हम थोड़ी बातें देखेंगे और अगले रविवार इसे अच्छे से देखेंगे। ये डर कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। हम 5 क्षेत्रों के बारे में बताएंगे जो कि बुनियादी 5 क्षेत्र हैं। नंबर 1, डर गुलाम बनाता है। ये हमें अपाहिज करता है, लंगड़ा कर देता है। तो देखिए वचन क्या कहता है। नीति वचन 29 वचन 25 में बाइबल कहती है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, यह हमें जाल में फंसाता है, पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्य का डर, क्या इससे डरने की जरूरत है? यह हमें जाल में फंसा देता है, यह हमें जाल में गिरा देता है। जरा आप सोचिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें बहुत ही अद्भुत क्षमता है, उनमें बड़ी महारत है, बड़ी योग्यताएं हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्हें बस एक कदम उठाना है जो कि ऐसा करेगा कि जो कुछ भी योग्यता और महारत उनमें है उसे बाहर निकालेगा, लेकिन फिर भी वो एक कदम उठाने से डरते हैं। वो एक कदम उन्हें रोके रखा है और वो उस एक कदम को उठाने के लिए डरते हैं, चाहे कुछ भी हो। ये उन्हें अपाहिज बनाता है, बेकार कर देता है, गुलाम बनाता है, और इसलिए वो सारी जो क्षमता है और सारी योग्यता और सारी जो महारतें हैं बिना उपयोग की रहती है, बेकार चली जाती है। वो उनमें हैं, उनकी हैं, लेकिन वो अपाहिज जैसे रहते हैं इस डर के कारण। डर मंजिल को गलत ठहराता और मंजिल को लूट लेता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दूर रखा गया, उन्हें उन सारी चीज़ों में आने नहीं दिया जो कि उनके लिए बनी थी। ये उनके लिए जगह होनी चाहिए थी, ये तो उनके लिए बिल्कुल अगला स्तर था।
लेकिन उनकी मंजिल उनसे लूट ली गई बस इस डर के कारण ही उनके जीवन में। और बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हम देखते हैं, जानते हैं। इस्राएली लोग निर्गमन के बाद वो प्रतिज्ञा के देश के सीमा के पास थे, बस उन्हें यर्दन नदी पार करनी थी और उस देश में चले जाते। परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा है, और इसलिए उन्होंने 12 भेदियों को भेजा और वो उस देश का भेद लेकर आते हैं। कहते ये देश तो बहुत अच्छा है, बस एक ही समस्या है कि वहां पर दानव रहते हैं। प्रभु के लोगों ने कहना चाहिए था दानव है तो हम जीत जाएंगे। प्रभु ने कहा यह देश हमारा है, लेकिन इसके बजाय उनके दिल में डर आ जाता है और वो कहते हैं हम नहीं जा सकते हैं। क्यों? दानव हैं। वो भूल गए प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर जिसने लाल समुंदर को विभाजित किया, उसने पूरी मिस्री सेना को नाश कर दिया। परमेश्वर जिसने चट्टान से पानी निकाला, उन्हें भोजन दिया, पूरी यात्रा में उनकी देखभाल की, और वो भूल गए कि परमेश्वर उनके साथ में है। यानी डर ने उन्हें लूट लिया, उस पूरी पीढ़ी को लूट लिया, उनकी मंजिल लूट ली, और वो तो उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहते थे, लेकिन डर के कारण रुके रहे। यानी डर हम लोगों को लूट सकता है। उन सारी चीजों से जो उनके लिए राह देख रही है उनके सामने थी। नंबर 3, डर नकारात्मक को आकर्षित करता है। हम सब अय्यूब के लिए दुखी होते हैं। बेचारा अय्यूब, उसे इतने दुखों में से होकर जाना पड़ा। और फिर हम सोचते हैं क्यों परमेश्वर ने अय्यूब को इन सारी परिस्थितियों में से होकर जाने दिया, और हम गहरे थियोलॉजिकल कारण लाते हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन जानते हैं अय्यूब की किताब में एक वाक्य है, हम कई बार इसे अनदेखा करते हैं। अय्यूब ने अय्यूब 3:25 में ये कहा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ जाती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। जरा सोचिए, अय्यूब गहरा आत्मिक व्यक्ति था। वो तो नियमित रूप में परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन इन सारी बातों में चलते हुए वो कहता होगा काश मेरे साथ ये सब ना हो, और कहता ओ काश मेरे साथ कभी ना हो। मैं सोचता हूं कि शायद हो जाए, शायद हो सकता है कल ही ये हो। और वो चलते रहता है, कहता है जिन बातों से मैं सबसे ज्यादा डरता हूं वही मुझ पर आ जाती है, और जिस समय भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। यानी अय्यूब अंगीकार करता है, देखो मुझ में ये डर है, मैं डरता था कि मेरे साथ ऐसा होगा और वैसे ही हो गया। ये डर है, डर विश्वास के जैसे ही, बस वो तो गलत दिशा में है। हमारा विश्वास परमेश्वर में है और ये प्रभु को हमारे जीवन में काम करने देता, लेकिन डर किसी और के लिए है और वो उसे मौका देता है कि वो भीतर आए। डर नकारात्मक को आकर्षित करता है, क्या आप समझ रहे हैं? और यही तो बाइबल कहती है। अय्यूब खुद ये कहता है, मैं तो इन बातों से डरता था और बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ हुआ। नंबर 4, डर परमेश्वर में हमारा विश्वास लूट लेता है। जानते हैं, जरा कल्पना कीजिए कि आप बस यीशु मसीह के साथ हैं। अगर आप उन 12 में से एक होते, यीशु के साथ में आप आगे जाते, तो आप महसूस करते कि हां, बस यही सबसे अच्छी टीम है। हमें कोई रोक नहीं सकता, हम असंभव मिशन पर है और कुछ भी हो सकता है। यानी हम 13 को कोई रोक नहीं सकता है, यानी यीशु और उसके साथ 12 चेले। हमें कोई रोक नहीं सकता। हर दिन आपके लिए उत्साहित होगा, आप सुबह उठकर जोश में रहेंगे क्योंकि आप यीशु के साथ हैं। आप नहीं जानते कब अंधे देखने लग जाएंगे, बहरे सुनने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे। आप यीशु के साथ में, ये तो बहुत ही उत्साहित करने वाला है। यहां देखो यहां चमत्कार है, वहां देखो वहां चमत्कार है। वो आपको प्रोत्साहित करता है। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब आप ऐसे व्यक्ति के साथ में हैं। अब आप नाव में हैं, यीशु सोए हैं और तूफान उठता है, और फिर अचानक सुपर हीरो का आपका विचार गायब हो जाता है। कहते ओह नहीं, हम डूब जाएंगे।
डर है। वही यीशु आपके साथ हैं, आपकी नाव में है, लेकिन डर कहता है हम तो बस डूब जाएंगे। वही यीशु आपके साथ है। चेलों के साथ में यही हुआ। मत्ती 8 में आप ये जानते हैं। हम इस वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने उन्हें डांटा और कहा, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? और उस डर के कारण उनका विश्वास चला गया। उस डर ने उनके विश्वास को लूट लिया। वो जो विश्वास के कारण पहले खुद को जीवन से भी बढ़कर मानते थे, डर ने उसे लूट लिया। पतरस के बारे में सोचिए। मत्ती 14 में वचन 29 और 30। आपको कहानी याद है कैसे यीशु पानी पर चलते हुए आए नाव के पास, और पतरस नाव से निकलता है और पतरस वहां पर पानी पर चलते हुए यीशु की ओर आगे बढ़ता है। जरा कल्पना कीजिए पतरस क्या सोच रहा होगा। हाँ, मैं ही एकमात्र प्रेरित हूं जो कि इस तरह से कर पाया है। मैं बस राह देख रहा हूं कि बोट में वापस जाऊंगा और केवल मैं ही बता सकूंगा कि पानी पर चलना क्या होता है। बाकी चेले सोच रहे होंगे, वाह पतरस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पतरस आगे बढ़ो। और वो पानी पर चलते हुए यीशु मसीह की ओर बढ़ता है। अब फिर अचानक ही वचन 30 में बाइबल कहती है, वचन कहता है, पर हवा को देखकर डर गया। वो तो डर गया, उसमें डर आ गया। उसने हवा को देखा। ओ पतरस, पतरस क्या कर रहे हो? मां ने कहा था इसे कभी नहीं करना, और तूने अपने बच्चों से कहा कभी ऐसे नहीं करना। खैर, मैं अपने मन से कह रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो पतरस? पानी पर हो। देखो लहरें कितनी ऊंची उठ रही हैं, और देखो पतरस कितनी आंधी चल रही है। और फिर उसमें डर आ गया, और उस डर ने उसे लूट लिया, उस सरल विश्वास को जिससे वो पानी पर चल रहा था, और वो डूबने लग गया। तो डर हमारा विश्वास हमसे लूट लेता है। और फिर आखिर में है, डर तो विश्वास के जैसे ही फैलता है। जब आप विश्वास के लोगों के साथ होते हैं तो विश्वास उत्साहित होता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हैं जो डरे हुए हैं तो यह आप पर प्रभाव डालता है। किसी तरह यह आपके भीतरी व्यक्तित्व में आने की कोशिश करता है। और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण अध्याय 20 वचन 1 और वचन 8 बहुत ही दिलचस्प हैं। यहां परमेश्वर अपने लोगों को निर्देश दे रहे हैं, अपनी सेना से यहां पर बात कर रहे हैं। वचन 1 में इस तरह से कहा, जब तू अपने शत्रु से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। उनसे क्या कहते हैं? तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो तेरे संग है। तुम जब बड़ी सेना का सामना करते हो, इतने सिपाही सामने होते हैं जो कि तुमसे बहुत ज्यादा संख्या में हो, डरो नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। फिर वचन 8 में वो कहता है, उसने कहा, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से ये भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वो भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। सुनो, अगर तुम डर गए हो, भयभीत हो, तो घर जाओ। तुम्हारा डर तुम्हारे दोस्तों के ऊपर हावी ना हो। दूसरे सिपाही न डरें। अगर डरे हैं तो घर जाओ। हम नहीं चाहते कि डर फैलता जाए, यानी डर फैल सकता है। अगर हम सावधान नहीं रहें तो शायद कुछ लोग कहेंगे, सुनो, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? शायद उसके बारे में सोचा नहीं, या सोचकर उस पर जय पाई है, लेकिन अब उन्होंने बोला इसलिए आप सोचने लगे। जल्दी ही डर आपके दिल को पकड़ता है, क्योंकि उन्होंने कहा है, तो डर फैल सकता है। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों से कहा, नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं। जो लोग डरे हैं वो घर जाएं। जो तैयार है, साहसी हैं, विश्वास करते प्रभु आपके संग है, तो शत्रु के विरुद्ध में चले जाओ। आप पाएंगे कि इस्राएल के इतिहास में यह अलग अलग अवसर पर हुआ है। देखिए, हुआ है। अब हम यहां पर रुक जाएंगे और अगले रविवार इससे आगे देखेंगे, और हम चर्चा करेंगे कि कैसे डर पर विजय पा सकते हैं, यानी बाइबल के सिद्धांत कि हम उस पर कैसे जय पाए, चाहे किसी भी तरह के डर का हम सामना करते हो। लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करके यहां से जाने दूंगा
तो आइए हम कुछ वचनों को यहाँ पर एक साथ पढ़ते हैं। हम सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे ताकि हम इस जगह से प्रोत्साहित होकर बाहर निकले, ये जानते हुए कि आप और मैं अपने डर पर विजयी हो सकते हैं। तो आइए इन वचनों को एक साथ पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 27 वचन 1, 2 और 3। आइए इसे हम जोर से पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते हैं और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई तन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चय रहूंगा। ये सामर्थ से कहना है। हाँ, मुझे परवाह नहीं, मेरे विरुद्ध में कुछ भी क्यों ना आए, मैं तो नहीं डरूंगा। अगर सेना विरुद्ध में आ जाए तो भी नहीं डरूंगा। मैं इस बात पर भरोसा रखूंगा कि परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, वो मेरे लिए प्रकट होंगे। आमेन। तो आइए पढ़ते हैं भजन 46 अध्याय वचन 1 और 2। आइए इसे जोर से पढ़ते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। ये सच में अद्भुत है। वाह! परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। अति सहज से मिलने वाला यानी क्या उपस्थित है? हाँ, उपस्थित है। वो कभी दूर नहीं रहते हैं। वो तो संकट के समय अति सहज से मिलने वाली सहता है। देखिए किस तरह की समस्या के बारे में भजनकार कहता, अगर मेरी समस्या इतनी बुरी है जैसे कि मानो पृथ्वी टल गई है, चाहे पहाड़ समुद्र में गिरा दिए जाए, यानी समस्या इतनी बड़ी है, तो भी न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ हैं। प्रभु मेरे शरण स्थान और बल हैं। भजन संहिता 118 वचन 6। आइए इसे पढ़ते हैं। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आइए फिर से कहते हैं, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्रभु मेरी ओर से हैं, मैं नहीं डरूंगा, इंटरव्यू लेने वाले मुझे क्या करेंगे। जानते हैं, सुनो, प्रभु मेरी ओर से है। जिसमें से भी होकर जाएं, जीवन में बहुत से में से जाते हैं, हाँ, कुछ नहीं होगा। प्रभु मेरी ओर से हैं, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। आप साहसी हो जाइए। 2 और वचन देखेंगे। मैं चाहता हूं कि हम हमारे डर पर जयवंत हो सकते हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप लड़ रहे हैं ऐसे डर से जो असाधारण हो। मैंने अब तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इस डर से निपट रहा है जिससे मैं निपट रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जयवंत हो सकते हैं। देखिए वचन क्या कहता है, 2 तीमुथियुस 1 और वचन 7। आइए एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यानी हमें इसी तरह से कहना है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ की और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आप इसे कहिए, जब आपको डर लगता है, इनमें से किसी भी वचन को लीजिए जो हमने पढ़ा है और जो भी आपकी परिस्थिति के लिए योग्य है। एक आखिरी वचन, नीति वचन 28 में वचन 1, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। तो आप कहिए, मैं सिंह के समान निडर हूं। मैं सिंह के समान निडर हूं। धर्मी जन सिंह के समान निडर होते हैं, और इसलिए ये ऐसे वचन हैं जो हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर आपके साथ में है और आप जयवंत हो सकते हैं। किसी भी डर पर अपाहिज होने की जरूरत नहीं कि डर के मारे अपाहिज हो जाएं। जो भी डर आपको रोके हुए हैं, आपकी मंजिल में आपको आने देना नहीं चाहता है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको आज़ाद करेंगे। आमेन। ताकि यहाँ पर लोग आज़ाद हो जाएं और आप आगे बढ़ सकें। आप में बहुत सी क्षमता है, बहुत से वरदान हैं, आप में बहुत सी आशीष हैं। डर आपको रोकने न पाए वो सबसे उत्तम होने के लिए जो प्रभु चाहते हैं। आमेन। डर आपको लूटने न पाए प्रभु के उद्देश्यों से। डर आपको पीछे रोक कर अपाहिज करने न पाए।
और किसी और का डर आपके ऊपर हावी ना हो। आमेन। बलवान बने रहिए। आपके आसपास के लोग डर जाए, डर फैलते जाता है, आप बलवान रहिए, वह आप पर प्रभाव न डालें। आमेन। अगले हफ्ते हम इसके बारे में और भी आगे देखेंगे। मैंने बाइबल से आपको बुनियादी सिद्धांत बताए हैं कि डर के साथ कैसे निपटें, और हम आपको अलग अलग तरह के डर के बारे में भी बताएंगे। तो आइए इस समय हम खड़े हो जाएं, और जाने के पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। और निश्चय हमारे साथ में आप जुड़ जाइए। और जैसे हमने पहले गीत गाया था कि अब मैं डर का गुलाम नहीं रहा, मैं तो परमेश्वर की संतान हूं, इसे कहे। अर्थपूर्ण रीति से इसे कहिए। आपने परमेश्वर का वचन सुना है, जानते हैं परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर आपकी ओर से हैं। आप तो परमेश्वर की संतान हैं, तो किसी से डरने की क्या जरूरत है, जबकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपसे कहा है, मैं तुम्हारा दृढ़ गढ़ हूं, और परेशानी के समय में मैं तुम्हारी सहायता हूं। मुझे ये गीत पसंद है जो कहता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं गुलाम नहीं हूं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आप चाहते हैं कि हम तो साहसी लोग हो जाएं, भरोसे के और बल के लोग हो। और प्रभु, हम में से हर एक यही तो होना चाहते हैं कि यहां उपस्थित हर व्यक्ति, कि ये तो ऐसे स्त्री और पुरुष हो जो कि भरोसे के व्यक्ति हो जाएं, साहसी हो जाएं, उसके लिए जिसके लिए आपने हमें बुलाया है जीवन में। हम इसे साहसी रूप में करते चले जाएं, भरोसे के साथ, ये जानते हुए कि प्रभु हमारी ओर से हैं, प्रभु हमारे साथ है। मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? परमेश्वर हमारे लिए हैं, तो हमें कौन रोक सकता है? इसलिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यहां हर एक व्यक्ति आजादी में चलते जाएं, डर से आजाद। इनके जीवन पर डर की कितनी भी तीव्रता क्यों ना हो, चाहे ये डर इनके दिल की गहराई में कितना भी ना उतर गया हो, यीशु मसीह के नाम में वो डर अभी चले जाए, और हर एक व्यक्ति अपने डर पर विजयी हो जाए, डर से आजाद होकर चले, निडरता में चले, निडर हो जाए, साहसी हो, भरोसा रखे और साहसी हो जाए अपने जीवन में। यहां हर एक के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं और घोषित करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोग निडर हो सकते हैं। धन्यवाद, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। आज संदेश खत्म करने के पहले हम न्योता देना चाहते हैं कि शायद हमारे मध्य में ऐसा कोई व्यक्ति है, या हमें कोई लाइव देख रहा है, और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया कि वो आपके प्रभु हो जाएं, आपके उद्धारक हो जाएं। बाइबल हमें बताती है कि हम सबको उद्धारक की जरूरत है। हम सब पापी हैं, हमें उद्धारक चाहिए, और यीशु मसीह संसार में हमें बचाने के लिए आए। वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे, तीसरे दिन वो जी उठे और आज भी जीवित है। और बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें अद्भुत मौका देती है और कहती है, जो भी उस पर विश्वास करे वो पापों की क्षमा पाते हैं और वो परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं किया, अगर आज आप करना चाहते हैं, मैं आपको न्योता देता हूं, सरल प्रार्थना में मैं आपकी अगुवाई करूंगा। अगर आप दिल में महसूस करते हैं मैं यीशु को स्वीकार करना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ में ये प्रार्थना कीजिए, और ये बड़ा फर्क लेकर आएगा। बस प्रार्थना कीजिए, मेरे बात दोहराइए, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मरे क्रूस पर, और आप गाढ़े गए और फिर से जी उठे। मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु हो जाइए, मेरे उद्धारक हो जाइए। मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे जीवन भर चलता रहूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमेन,
आमेन। बाइबल हमें बताती है कि अगर एक व्यक्ति भी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है जब कोई पश्चाताप करता है। अगर आज आप प्रभु के पास में आए हैं, हम आपके हाथों को देखना चाहते हैं। क्या किसी ने ये प्रार्थना की है? हम आपके साथ आनंद मनाना चाहते हैं, आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो आप अपना हाथ उठाइए। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। जी हाँ, यहाँ पर एक ने हाथ उठाया। प्रभु आपको आशीष दे। और कोई है? प्रभु आशीष दे। अगर आपने ये प्रार्थना की तो हाथ उठाइए। निश्चय हमारे अशर्स आपके पास में आएंगे। मैं देखता हूँ वहाँ पर किसी ने हाथ उठाया। प्रभु आशीष दे। आप अपने हाथ उठाए रखिए। हमारे ग्रीटर्स आएंगे और आपको स्रोत का एक बैग देंगे और उसमें एक कार्ड है जिसका नाम है डिसीजन कार्ड। आप उसे भर लीजिए और उसे आप हमारे ग्रीटर्स को वापस लौटाइए। हमारे चर्च के ऑफिस से कोई आपको फ़ोन करेगा, आपको बताएगा कि कैसे कि उस बैग के स्रोतों का आप उपयोग करें। अभी सभा यहीं ख़त्म होगी, लेकिन पहली बार आने वाले विजिटर्स आपको हमारे ग्रीटर्स हमारे साथ में लेकर आएंगे। फूड कोर्ट में विजिटर्स वेलकम्स लाउंज फूड कोर्ट में हमारे ग्रीटर्स आपके पास में आएंगे। आप उनके साथ में जाइए और इस सभा के बाद में वो आपकी सहायता करेंगे और आप निकलिए। फूड कोर्ट में हमारी टीम वहाँ पर आपसे मुलाकात करेगी, आपसे बातें करेंगी। ये बड़ा मौका है कि हम आपको जानें और आप हमें जानें। तो आइए अभी अंतिम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सब के साथ युगान युग तक होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।